जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं करंट अफेयर दोस्तों 2025 के दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम जनवरी से लेकर नवंबर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यही क्वेश्चंस लगातार आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी दोस्तों कितने 15 से 16 नंबर अगर कवर करना चाहते हैं तो ये क्लास जरूर देखें। जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13 में जिनके भी एग्जाम हैं वो स्टूडेंट स्पेशली इस क्लास को देखकर जाना, आपके 15 से 16 नंबर यहीं से फंसेंगे, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक क्लास को अटेंड करना। कम से कम हम 120 क्वेश्चन देखने वाले हैं 2 सेट के अंदर, ठीक है। एक सेट आपका, फर्स्ट सेट आपका 60 नंबर का होने वाला, 60 का होने वाला है, और सेकंड सेट भी 55 या 50, 60 क्वेश्चन होने वाले। ऐसे करके हम 120 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और इन 120 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मुझे ये भी बता दीजिए आप साथ में दोस्तों कि आपके जो किन किन एग्जाम में आपकी किन किन डेट्स में आपका एग्जाम है, और ये भी बताइएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं। कमेंट करेंगे दोस्तों, आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। तो मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यहां पर ये ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों, श्रीलंका। चलो मैं यहीं पर लगा देता हूँ, आंसर इसका यही है ना, इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे हमारी टीम लिखना भूल गई, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से आंसर लिखेंगे, यहाँ पर श्रीलंका। कितने स्टूडेंट ने श्रीलंका टिक किया था दोस्तों बिना ऑप्शन के, बताइए। श्रीलंका जिसने भी टिक किया उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। मित्र शक्ति अभ्यास दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा श्रीलंका सही से लिख देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। आज 120 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले मेरे भाई, ठीक है, कम समय में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाल में ही जस्टिस सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बताइए आप लोग। 53वें, 54वें, 52वें या 51वें? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 53वें दोस्तों। 52वें कौन थे? शक्तिकांत दास थे, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अरे सॉरी, शक्तिकांत दास तो मैंने वो आरबीआई के गवर्नर बता दिए। 52वें कौन थे दोस्तों? ये वो क्या नाम, संजीव वी आर गवई थे, जस्टिस वी आर गवई साहब थे, ठीक है। उससे पहले संजीव खन्ना थे, ठीक है। वो क्या, मैंने आरबीआई के गवर्नर का नाम बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। भारत में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों। तो ये जीता हमारे प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों अभी से ही, सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। देखो इतनी मेहनत, दिन रात मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं। और कमेंट जरूर करना। एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया है कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट्स में है, ठीक है, और किस किस के एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, कमेंट जरूर करना। हाल में ही विश्व बौद्धिक संपदा सांकेतिक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को यहां पर कौन सा छठा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आईसीसी द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? शानदार क्वेश्चन, बताएंगे। जो रूट, हैरी ब्रुक, ट्रेविस हेड या जसप्रीत बुमराह? इसका आंसर आएगा बुम बुम बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, ठीक है, ध्यान रखना। देखो 120 क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे, आप बस सुनते रहिए। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है इस वीडियो का। अगर करंट अफेयर में दोस्तों 15 से 16 नंबर आपको कवर करने हैं मेरे भाई, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, सारे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। हाल में ही किसके द्वारा ऑपरेशन सरदर्द हवा शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो ये जो शुरू किया गया है ये सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे यहां पर। हाल में ही आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप लोग। महिला एकल का खिताब किसने जीता? कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिनको भी आता है। तो इसका आंसर आएगा मेडिसिन की जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, रथ सप्तमी को निम्न में से किस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा दोस्तों ओडिशा। दोस्तों क्या आएगा? ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे खारे बड़े पानी की झील यहीं पे तो ना, चिल्का झील ओडिशा में, असुम्पा झील भी ओडिशा में है ना। निम्न में से किस बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया? मतलब किस फिल्म को दिया गया बाफ्टा पुरस्कार 2025 दोस्तों, ठीक है, बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों? कॉन्क्लेव आएगा दोस्तों। क्या आएगा? कॉन्क्लेव, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ अभ्यास 2025 शुरू करेगी? देखो गरुड़ अभ्यास और समुद्र अभ्यास, मैं क्या कह रहा हूं एक बार वापिस सुनो। गरुड़ अभ्यास और समुद्र अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं दोस्तों। किस किस के मध्य होते हैं? भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। जापान के मध्य कौन सा होता है?
भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन अभ्यास। कौन सा अभ्यास? धर्म गार्जियन अभ्यास। हाल में ही प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा? अपराजिता सारंगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, शुरू से लास्ट तक क्लास को देखना, सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से कवर करने हैं क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाल में ही भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित हुआ है। दोस्तों ये कहां पर विकसित हुआ है? तो आप कहोगे आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, हाल में ही यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले खालिद अल अनानी का संबंध किस देश से है? मिस्र, यूएई, रूस या अमेरिका? इसका सही आंसर आएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही रियल क्राफ्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संस्कृत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय? इसका आंसर आएगा पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस भारतीय को आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का राजनीतिक नियुक्त किया गया है? शिखर धवन, सुरेश रैना, गौतम गंभीर या युवराज सिंह? तो आंसर आएगा शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 17, हाल में ही किसे बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा है कल या परसों वाली शिफ्ट में। इसका आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज हम पूरा रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए। तो भारत को जो स्थान मिला है 118वां लॉक करेंगे। आप लोगों ने भी यही आंसर लॉक किया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों आप लोग। ठीक है, कहने की तो जरूरत ही ना पड़े, आप लोगों के लिए क्लास लगाई जाती है, आप लोगों की चैनल है भाई, तो लाइक शेयर तो कर ही लिया करो। हाल में ही राष्ट्र लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया? बताएंगे आप लोग। तो ये मनाया गया 12 नवंबर को दोस्तों। कब मनाया गया? 12 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल में ही अर्थशॉट पुरस्कार 2025 विजेताओं की घोषणा कहां पर की गई है? तो इसकी घोषणा जो की गई है दोस्तों वो ब्राजील में की गई है। कहां पर की गई है? ब्राजील में। चलिए मेरे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विम्बेक्स 25 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। तो इसका 6ठा संस्करण प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही भारतीय तटरक्षक बल की 23वीं समुद्री खोज और बचाव बैठक बोर्ड कहां आयोजित की गई है? चेन्नई, कोच्चि, मद्रास या गांधीनगर? तो बिल्कुल गुजरात का शहर गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। हाल में ही जारी मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 24वां, 23वां, 26वां या 22वां? शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर भारत को 24वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, खंजर X1 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? खंजर अभ्यास दोस्तों बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर आएगा किर्गिस्तान दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? किर्गिस्तान आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तरी चैनल को पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई है? शानदार है। तो यहां पर कौन सी बन गई? अगर ऑप्शन का अकॉर्डिंग इसमें आंसर आएगा सयानी दास। कौन बन गई है दोस्तों? सयानी दास बन गई है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? रामेश्वरम, सोमनाथ, अयोध्या या हरिद्वार? तो आंसर आएगा अयोध्या दोस्तों। ठीक है, अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के तट पर स्थित है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे दिया गया? बताएंगे आप लोग। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें से जो आंसर आएगा वो आएगा कुमार मंगलम बिड़ला। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? देखो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था, उसका आंसर जरूर देना कि आपका एग्जाम किन किन डेट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो कल 8 बजे वाली जिसने भी क्लास अटेंड नहीं करी स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वो क्लास को जरूर अटेंड करना, क्योंकि हर स्टूडेंट उस क्लास को अटेंड कर रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन भी करके आ रहा है। तो आप पीछे क्यों हटे हो? आप भी फ्री कंटेंट का फायदा उठाओ ना भाई। तो वो क्लास अटेंड कर लेना इस क्लास के बाद। ठीक है, हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? डेविस लेज़ले। ऑप्शन नंबर बी। हाल में ही शहीद वीर नारायण स्मारक सह जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़ में हुआ है दोस्तों। कहां पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। हाल में ही मनोहर युवा पर्रिकर वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों आप यहां पर टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? संजीव कुमार को। किसको? संजीव कुमार को। अगला क्वेश्चन, हाल में ही वायु सेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह कहां पर आयोजित हुई है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो इसका दोस्तों आयोजन हुआ है गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहली भारतीय बन गई है दोस्तों। कौन बनी है?
बताएंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका आंसर आएगा दोस्तों डांगटी जानवी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल में ही जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? बताएंगे आप लोग। 115वां, 120वां, 140वां, 121वां। तो आंसर आएगा 115वां स्थान मिला है गुरुजी। कौन सा? 115वां। भारत का पहला ऑफ ग्रीन ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? बताएंगे। गुजरात, ओडिशा, असम या आंध्र प्रदेश? सभी स्टूडेंट्स बताएं आंसर। तो ये जो प्लांट शुरू किया गया है दोस्तों वो कहां पर किया गया है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है दोस्तों। यहाँ की सरकार किसकी है? आज वो क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल की दोस्तों, ठीक है, जो गुजरात के सीएम है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। 35वां क्वेश्चन। विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? यहां पर शुभंकर आपको देखने को मिलेगा विराज। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? बताइए दोस्तों। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो भारत को 71वां स्थान दिया गया, 71वां। भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके। पहले से अगर आपको आंसर आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो दो सेट में हम कवर करेंगे। फर्स्ट सेट में आपको लगभग मैं 60 क्वेश्चन करवाऊंगा और सेकंड सेट में लगभग 55 से 56 क्वेश्चन करवा के ऐसे में आपको 120 क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूं। तो ऑपरेशन सिंधु ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक ऑपरेशन और ध्यान रख लो दोस्तों। सिंधु ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है। ये सिंदूर ऑपरेशन मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। सिंदूर ऑपरेशन, ठीक है। सिंदूर ऑपरेशन ये दोस्तों भारत ने दोस्तों जो अभी जो पहलगामा हमला हुआ था ना दोस्तों, पहलगामा, वहां पर ये चलाया था। पाक मतलब पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ना, जम्मू कश्मीर में पहलगाम, ठीक है, पहलगामा में, ठीक है। तो ये चलाया था दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछा है। मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा बना है? तो यहां पर बात करेंगे बिहार राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? बिहार राज्य। हाल में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है वो वायुपुत्र है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश जो हमारी भारत से सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है 40-96 किलोमीटर की, ठीक है। हाल में ही चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन का संबंध किससे? बताइए। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा राजस्व खुफिया निदेशालय। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है करंट अफेयर में, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर ही सरदर्द है सभी के लिए। हाल में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो यहां पर आप लोग कार्तिक आर्यन टिक कर रहे हो। कार्तिक आर्यन टिक करे जितने भी स्टूडेंट, उनका आंसर सही है। हाल में ही लॉन्च की गई द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? देखो बुक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा ये लिखी गई है। हाल में ही आयोजित यूएस ओपन 2025 में एक महिला एकल का खिताब किसने जीता? शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में छपेगा। तो आंसर आएगा इस बार क्या आएगा? आर्यना सभालेंका। ऑप्शन नंबर बी। हाल में ही 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो बिल्कुल दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है दोस्तों? दबंग दिल्ली ने दोस्तों जीता है। किसको हराया प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल में ही सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है दोस्तों दोहा में। कहां पर प्रारंभ हुआ है दोस्तों? दोहा में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया? बताइए दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों कि उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं वगैरह ये सब, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर बताएंगे। विधानसभा भवन का निर्माण किया दोस्तों, कहां पर किया दोस्तों? बताएंगे आप लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। यहां पे बिहार टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। ऑपरेशन फाल्कन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन फाल्कन बताइए दोस्तों, असम में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोनों दिल्ली एनसीआर के द्वारा। कहाँ किया गया? दिल्ली एनसीआर में। 50वीं एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का क्या नाम है जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया? तो शुभंकर का नाम है चांद। क्या है दोस्तों? चांद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। हाल में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान लगा है? 5 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवा दिया। अब जो स्टूडेंट क्लास देकर गए होंगे ना वो इस क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे भाई साहब। 131वीं रैंक के जो स्टूडेंट्स इस क्लास को देख
ये क्वेश्चन मैं कितनी बार करवा चुका, जो भी स्टूडेंट्स पहले की क्लास देखी करंट अफेयर की, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और एग्जाम में पूछा भी गया आपके। मैंने कितनी बार जोर दिया था कि इस क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिसने पढ़ा वो करके आया, जिसने इग्नोर किया वो फिर छोड़ के आया। भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त कौन बन गई हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। यहाँ पर आएगा सुनीता जैन। रुको रुको रुको, सुनीता जैन नहीं भाई साहब, सुनीता जैन नहीं है, मनीषा पांडे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? बताइए आप लोग। तो ये आयोजित हुआ है दोस्तों कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। हाल में ही जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 10वां स्थान दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखना। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर टिक करेंगे ओपल सुचाता। क्या टिक करोगे? ओपल सुचाता। रेखा गुप्ता कौन है? दिल्ली की सीएम है, ध्यान रखना। जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? बताइए दोस्तों। तो यहां पर पहला भारतीय बने हैं दोस्तों विवेक मित्तल। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लें। हाल में ही आयोजित विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो पुरुष एकल का खिताब जीता जेनिक सिन्हा ने। 3 स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया? देखो हर एक इंपॉर्टेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो बिल्कुल साइप्रस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, ये क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59, अवैध बांग्लादेशी वासियों को पकड़ने के लिए निम्न में से किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों। तो जब नई दिल्ली चेक कर रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों, किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेट के मैंने आपको 60 क्वेश्चन कवर करवा दिए दोस्तों। अब नेक्स्ट सेट स्टार्ट होने जा रहा है जिसके अंदर हम 55 से 56 क्वेश्चन यहाँ पर भी रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में ही जारी हुरैन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 3रा स्थान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों। तो ये सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो, बी को, हाँ ए को ही लॉक करो। हाल में ही विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है भाई साहब? इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश दोस्तों। दोस्तों प्रेम प्रकाश से एक नाम याद आ रहा है, प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी दोस्तों? ये हमारे भारत के द्वारा की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। हाल में ही चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो सन कुमार लिम्बाल अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने 2025 का विषय क्या घोषित किया गया है? विषय है दोस्तों सुधारों का वर्ष। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। हाल में ही भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यहां पर आप टिक कर रहे होंगे रोहित कृष्ण दास बने। कौन बने? रोहित कृष्ण दास। हाल में ही अनावरण किया गया पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का शुभंकर कौन सा है दोस्तों? बताइए। शुभंकर है दोस्तों हिमालय किंग फिशर, है ना, हिमालय किंग फिशर। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय सेना ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 आयोजित की जा रही है। कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ये प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपोर्टेंट क्या नाम है चित्रकलाएं हैं, जैसे अरोप पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा, ये सब कुछ इंपोर्टेंट चित्रकलाएं हैं हिमाचल प्रदेश की, पूछी जाती हैं। हाल में ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है वो किया है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। नहीं 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 नहीं, आंसर गलत हो रहा है। आंसर आएगा सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल में विश्व मानवता दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 अगस्त को यह मनाया गया, ध्यान रखना। हाल में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो ये पदभार किसने संभाला? ये संभाला दिनेश सिंह राणा ने। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे आप लोग। हाल में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है दोस्तों दुशांबे में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। हेनले पासवर्ड सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को दोस्तों बताइए कौन सा स्थान मिला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 77वां यानी 77वां। हाल में ही 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहां पर हुआ है? बताइए आप लोग। तो इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों ब्राजील में हुआ। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। हाल में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया? ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया? ये चलाया राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल में ही पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहां प्रारंभ हुआ है?
बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये प्रारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में, एमपी में। किसकी सरकार है एमपी में? बताइए दोस्तों, मोहन यादव जी की सरकार है, सीएम है। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल साहब, ठीक है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया उर्जित पटेल को, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेखा गुप्ता पढ़ा चुका हूं दोस्तों, दिल्ली की सीएम है। संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर है। हाल में ही आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर भारत को 63वां स्थान मिला। कौन सा? 63वां। हाल में ही लोकसभा अध्यक्ष की 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में, ठीक है। और 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब, ध्यान रखना। हाल में ही भारतीय सेना ने सिंहम प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अच्छे से रिवीजन करना बस आप लोगों को, ठीक है। हाल में ही चर्चा में रही डिफेंस बट नो लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल बॉलीवुड एक्टर क्या नाम है, अनुपम खेर जी, ठीक है। हाल में ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों, बताइए कहां पर किया है? तो आप कहोगे आईआईटी खड़गपुर दोस्तों, क्या कहोगे? आईआईटी खड़गपुर में, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण का IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो जो नया सदस्य बना है वो आर्मेनिया बना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। क्वेश्चन है आपका 25वां। हाल में ही संपर्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आयुष मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। हाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ पर किया है? तो इसका अनावरण किया लखनऊ में दोस्तों, नवाबों की नगरी लखनऊ, गोमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। हाल में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया विशाखापट्टनम, जो भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 सितंबर को, नोट करके रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही भारत में यूपीआई एकीकरण का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका अनावरण किया है दोस्तों वो दुबई में किया है। कहाँ पर किया? दुबई में, ध्यान रखना। हाल में ही भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। हाल में ही DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADWS का पहला सफर परीक्षण कहाँ पर किया है? बताइए दोस्तों, इसका जो परीक्षण किया दोस्तों वो ओडिशा में किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही ऑपरेशन संस्कार किसने चलाया? ये चलाया दोस्तों राजस्थान ने, वीरों की भूमि राजस्थान ने। वर्ष 2026 G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। होमवर्क दे दो दोस्तों, कर लोगे क्या? चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ब्राजील टिक कर रहे हो? बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? बताइए दोस्तों। चलिए एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक है। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। कर लोगे कि बता दो दोस्तों? चलो आप यार टिक कर लो, थाईलैंड टिक कर लो, ठीक है। और थाईलैंड के मध्य और भारत और थाईलैंड के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? मैत्री अभ्यास, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बताइए, हाल में ही भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? देखो इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर टिक कर लो। अगला क्वेश्चन, नहीं ऑपरेशन सिंदूर तो उसमें चलाया ना यार, हाँ ये ऑपरेशन ब्रह्मा होगा, एक मिनट, हाँ ऑपरेशन ब्रह्मा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए क्वेश्चन 36वां। हाल में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में ही बारबोडस के मानस ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया इससे, ठीक है। हाल में ही किसी एशियाई परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया, किसे किया गया? तो मोहसिन नकवी। क्या टिक करोगे? मोहसिन नकवी टिक करेंगे आप लोग यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी को। अब थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे हम। हाल में ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये S महेंद्र देव को। अगला क्वेश्चन, हाल में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी A मॉडल कौन है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? भारत जैन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल में ही उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों ये वाला ऑप्शन, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। हाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में दे दूँ? जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा। हाल में ही वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में राजीव गांधी वन सर्वधन योजना हरित गोद लेने की घोषणा की गई है दोस्तों, बताइए
तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? बताएंगे आप लोग, शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है दोस्तों, बताइए। महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं। विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। दोस्तों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इसकी थीम क्या है? सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखो सारी आप लोग याद कर लेना। गणतंत्र दिवस जैसे हो गया है ना, ये स्वर्णिम भारत और विरासत विकास, ये याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जैसे 25 जनवरी को मनाया जाता है ना, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं। इसकी जैसे आप देख सकते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आधार भूमि की रक्षा करना। विश्व कैंसर दिवस हो गया दोस्तों, 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक हो गई। और जैसे ये शून्य भेदभाव दिवस हो गया, इसकी थीम क्या है? हम साथ जुड़े खड़े हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, इसकी थीम क्या है? कार्रवाई में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हो गया, इसकी थीम क्या है? वन और भोजन। विश्व जल दिवस हो गया, इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। इस देखो डेज भी लिख रखा है किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, जो इसमें हम थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह हो गया, ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हो गया, जिसमें क्या दोस्तों थीम? श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हो गया, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालय का भविष्य, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। लगभग 120 क्वेश्चन के साथ हमने रिवीजन किया है। बताइए क्लास कैसी लगी आपको, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। मेरे भाई सेशन को लाइक कर लो, सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर करेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। इसकी जो PDF रहने वाली है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आप जो कल अभी आपने 8 बजे वाली क्लास नहीं अटेंड करी, वो क्लास स्पेशली आप लोग अभी अटेंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो इस क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट जो क्लास अटेंड करके जा रहा है, वो स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी करके आ रहा है, ठीक है। कल मिलेंगे एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे, ठीक है। कल मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।